हेलो एंड वेलकम टू डेली डोज। ट्यूसडे टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा उपाय के बारे में। बहुतों को ये गलत लगता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी गलत नहीं लगता है। तो ये उपाय क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो रोज़ के जो जूते चप्पल जो पहनते हैं, रोज़मर्रा की जो भी हम शूज़ वगैरह पहनते हैं, वही एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होती है हमें राइट बात दिखाने में। जो एनर्जी हम उसमें डालते हैं वही हमारे बॉडी को, हमारे सोल को, हमारे माइंड को एक राइट दिशा में लेके जाती है। और वही चप्पल या जूते हैं जो पहनकर हम कुछ नए काम के लिए जाते हैं, कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं। तो देखा जाए तो वही जूते चप्पल में अगर हम मैनिफेस्ट करें तो वो ज़रूर काम आता है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। आप जो भी रोज़ के जो जूते चप्पल या सॉक्स अगर आप पहनते हैं, वो अगर आप अपने दहलीज के बाहर रखते हैं रात में, यानी कि आपका जो मेन डोर है, मेन एंट्रेंस डोर है, अगर उसके बाहर आप रखते हैं सारी रात उल्टा करके, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कई लोगों को ये गलत भी लगता है, लेकिन अगर आप ये ट्राई करके देखें तो ये आपको ज़रूर लाभ ही देगा। तो अगर आप रात भर उस जूते या चप्पल को अपने दहलीज के बाहर उल्टा करके रखें और साथ ही ये इंटेंशन रखें कि ये जूते मैं अगर कल मीटिंग में पहन के जाऊं तो मेरा मीटिंग अच्छा हो, या फिर मैं जो भी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ वो अच्छा हो। और अगर आप उस जूते के साथ सॉक्स भी पहन रहे हैं तो उसको भी साथ में रखें। यानी कि आप जो भी जूते या चप्पल जो भी पहन के जाने वाले हैं उसको रात भर अपने दहलीज के बाहर उल्टा करके रखें। साथ ही ये विश भी मांग लें कि आप उस जूते या चप्पल को पहनकर जो भी काम करने जा रहे हैं वो अच्छा हो, या फिर आपको सही दिशा दिखाए। और फिर अगले दिन जब आप जा रहे हो उसी काम के लिए तो फिर उसको पहन लीजिए। सुबह अगर आप चाहें तो वो जूते या चप्पल जो भी आपने बाहर रखा था वो आप घर के अंदर भी लाकर रख सकते हैं। या फिर अगर बहुतों को ये प्रॉब्लम होता है कि आप अपने दहलीज के बाहर कुछ नहीं रख सकते, चोरी हो जाती है या फिर रखना मना है, तो आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आप का जो घर है उसके अंदर ही एक चौक से या फिर कोई भी पेन से हो एक लाइन ड्रॉ कर दे और ये इंटेंशन रखे कि ये लाइन के बाहर जो है वो मेरा घर का आउटसाइड एरिया है। तो ये इंटेंशन करके आप वहाँ भी अपने जूते या चप्पल जो आप सुबह या अगले दिन पहन के जाने वाले हैं वो आप रख के वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये जो बहुत ही आसान सा नुस्खा मैंने बताया, ये आपको पूरे 21 दिन तक करना है। करने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि एक नया चेंज आ रहा है आप में। आपकी सारी काम जो है वो बहुत ही स्मूथली चल रही है। और ये सारी जो नुस्खे मैं बता रही हूँ वो सारे नुस्खे ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आप इसे ज़रूर करके देखिए, आप एक चेंज फील करेंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये नुस्खा आप सबको कैसा लगा। तो ये तो हो गया पहला उपाय। मैं एक और भी उपाय बताने वाली हूँ जो कि उन लोगों के लिए है जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ सेव नहीं कर पा रहे, बहुत सारे मनी ब्लॉक्स है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है। ये उपाय करने से आपके किस्मत का ताला खोल देगी। यानी कि अगर कुछ भी चीज़ आपका लॉक हो गया है, चाहे वो मनी हो या फिर कोई काम हो, तो जाहिर सी बात है कि ये
ब्लॉकेज जो है वो ज़रूर किसी इश्यूज़ के वजह से है, तो उसी इश्यूज़ को ये अनब्लॉक करेगी। तो अब बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक जो छोटे छोटे ताले आते हैं वो खरीदना है। आप किसी भी ताले की दुकान में जाइए, ताले वाले को बोलिए कि एक छोटी सी ताले दे आपको, और उन्हीं से कहिए, ताले वाले से ही कहिए कि आप इस ताले को खोलकर बंद करके चेक करके दे और एक बॉक्स में डाल दे। आप उस ताले को हाथ नहीं लगाएंगे और उस ताले को लेकर आपको सीधा घर आना है। ये रेमेडी आपको फ्राइडे को करनी है, तो अगर आप थर्सडे को इसका प्रिपरेशन कर ले तो अच्छा है। आपको करना ये है कि उस बॉक्स को आप पिलो के नीचे रख कर सो सकते हैं अगर आप सो सके तो, या फिर आप पिलो के साइड में रख के सोइए और रात को आप की जो भी इंटेंशंस है आप उसमें डालें। आपको जो भी ब्लॉक्ड चीज़ें हैं जो कि अनब्लॉक करनी है वो सारी इंटेंशंस उस ताले के बॉक्स में डालें। और दूसरे ही दिन यानी कि फ्राइडे सुबह को आप नहा धोकर काली माता के मंदिर जाना है। आपको वहाँ जाकर आपको आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इंटेंशंस है, वो सारे स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस आपको डालना है उस बॉक्स में। और उस बॉक्स में आप अपनी उंगली से ही लिखिए जो चीज़ें आपको अनब्लॉक करनी है, चाहे वो मनी इश्यूज़ हो, चाहे वो आपके मैरिज के इश्यूज़ हो। अगर वो बॉक्स छोटा है तो जाहिर सी बात है कि ओवरलैपिंग राइटिंग होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे मेन बात आपकी इंटेंशंस है, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस डालना है। ये काम करने के बाद आप वहाँ काली माता के सामने इस ताले को दान कर देना है आपको, और आप उनसे प्रे कीजिए कि आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हो वो दूर हो जाए, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं वो सारी सॉल्व हो जाए। ये करके आपको सीधा घर आना है, या फिर आप अगर ऑफिस जाना चाहते हैं तो ऑफिस जा सकते हैं। इसके बाद खाना पीना शॉपिंग ये सब कुछ नहीं करना है। तो घर पहुंचने के बाद आप फ्रेश होकर आपको जहां जाना है जा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको ये कितने दिनों तक करना है। तो देखा जाए तो ये आप 3 फ्राइडेज़ को भी कर सकते हैं, या फिर आप 9 फ्राइडेज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप 11 फ्राइडेज़ भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपको मैंने दी है, इसमें से आप अपने अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। आपकी भी मन की कोई बात होगी, आपकी भी मन कुछ बोलना चाहती है तो आप उसकी सुनिए। आप 3 फ्राइडे कर सकते हैं, आप 9 फ्राइडे कर सकते हैं, आप 11 फ्राइडे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 40 फ्राइडेज़ भी कर सकते हैं। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चूज़ कीजिए कि आपको कितना दिन करना है। तो बहुत ही मन लगाकर आप ये सारे नुस्खे आजमाइए, आपकी किस्मत ज़रूर खुलेगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले नए एपिसोड्स के साथ हम फिर से वापस आएंगे, तब तक देखते रहिए डेली डोज।